तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप प्रेशर इंजीनियर हैं तो ये 5 पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा JMR। क्या होता है JMR? इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। तो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड जो होता है, कई बार क्या होता है कि साइट पे जो वर्क चलता रहता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेई से कंसल्ट करके साइट पे एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाता है, जो कि आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का एमबी जब करवाया जाता है, एमबी जब किया जाता है, तो वो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत उसकी एमबी की जाती है, जो कि ड्राइंग में मेंशन नहीं होती है जो वर्क। ठीक है, उसका मेजरमेंट किसके अनुसार किया जाता है? जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड के अनुसार। ठीक है, नंबर 2 पे क्या होता है आपका डीपीआर। डीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या होता है? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सीनियर इंजीनियर, तो आपको एक पर डे का डीपीआर रेडी करना होता है शाम को जब वर्क बंद हो जाता है। ठीक है, तो डेली का डेली एक डीपीआर मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर पे, जिसमें आपका कितना मैन पावर लगा। ठीक है, आपका उसमें नंबर 1 मैन पावर, नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क। ठीक है, और नंबर 3 पे आपका मटेरियल कंजम्पशन। ठीक है, नंबर 4 आपका हो जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मैन पावर कितनी आपकी लगी है, कितना लेबर, कितना मेसन आपका वर्क कर रहा है, कितने लोग शटरिंग में लगे हैं, कितने लोग स्टील का काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। और क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्या क्या वर्क आपका चल रहा है उस दिन में, जैसे कास्टिंग चल रही है आपकी, या डोर विंडो फिक्सिंग हो रहा है, या आपका ब्रिक वर्क चल रहा है, वो सारा आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क वाले कॉलम में लिखना होता है कितना वर्क हुआ। जैसे 3 क्यूबिक ब्रिक वर्क हुआ या 4 क्यूबिक ब्रिक वर्क हुआ। ठीक है, या आपके 3 विंडो फिक्स किए गए या 4 विंडो फिक्स किए गए, या 5-6 क्यूबिक कास्टिंग की गई, कंक्रीटिंग की गई, वो सारा वर्क जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ वर्क में ऐड करके लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है। मटेरियल कंजम्पशन आपका क्या होता है? जो भी वर्क आप करवा रहे हैं, जैसे विंडो आपने 3 फिक्स करवाई, तो 3 विंडो में आपका कितना एल्युमिनियम लगा। ठीक है, या कंक्रीटिंग करवाया तो कितना सीमेंट, कितना गिट्टी, कितना बालू आपका लगा उस कंक्रीट को करने में, वो चीज़ें मटेरियल कंजम्पशन में लिखी जाती है, शो की जाती है। ठीक है, चौथा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? जो भी मटेरियल आपका साइट पे आया, जैसे आपको ज़रूरत थी बालू, गिट्टी, सीमेंट की, तो वो सीमेंट अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है, जैसे आज 22 तारीख है, 22 तारीख को आप 15 बोरी सीमेंट मंगवाए, तो एक रिकॉर्ड के तौर पे डीपीआर में उसको मटेरियल कंज्यूम्ड के कॉलम में ऐड कर दिया जाता है कि हमने 15 बैग सीमेंट आज मंगवाई, या 1 ट्रॉली हमारे बालू आ गई। ठीक है, या गिट्टी आ गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें मटेरियल कंज्यूम्ड वाले कॉलम में मेंशन कर दी जाती हैं। तो इन 4 टॉपिक को लेकर हमारा तैयार किया जाता है एक डीपीआर, जो कि हमारी हायर अथॉरिटी को भेजा जाता है कि इतना इतना वर्क हो रहा है पर डे, डेली बेसिस पे। ठीक है, नंबर 3 पे आपका जो होता है हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब तो आप सभी लोग जानते होंगे। हनीकॉम्ब क्या होता है? जैसे गंजा आ जाता है, जैसे कोई कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, आप इसकी कास्टिंग किए, दूसरे दिन खोले तो पता चला इतने वाले फेस में गिट्टी गिट्टी दिखने लगा। ठीक है, या सरिया दिखने लगा, या पूरे फेस में आपका सरिया दिखने लगा, गिट्टी गिट्टी दिखने लगा, तो उसको क्या करते हैं लोग जल्दी जल्दी में, क्लाइंट के डर से क्या करते हैं, उस पर प्लास्टर का मसाला बना के उसको ऐसे लगा के प्लास्टर मार देते हैं और बोरी लपेट देते हैं। ये तरीका बिल्कुल आपका गलत है। इसका प्रॉपर वे में ग्राउटिंग मटेरियल आता है आपका। ठीक है, इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लें, साफ़ कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ग्राउटिंग मटेरियल को बना के इसमें पहले फिल कर दीजिए। ठीक है,
एंड नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आप क्या करेंगे, सेकेंड डे यानी दूसरे दिन आप इसमें 1:2 का यानी 1 सीमेंट 2 बालू का मसाला बना के प्लास्टर का, और इसको अच्छे से प्लास्टर कर दीजिए। उसके बाद इसकी क्यूरिंग करना शुरू करिए। यह होता है इसका हनी कॉम्ब को हटाने का अच्छा तरीका, प्रॉपर तरीका, ठीक है। और नंबर 4 पे आपका आता है नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स, ठीक है। तो नॉमिनल मिक्स क्या होता है, नॉमिनल मिक्स जो पहले से IS कोड के थ्रू दिए गए हैं रेशियो, जैसे M20 का है, M15 का है और M25 का है और ETC, ठीक है, इत्यादि। ये जो रेशियो आपके पहले से निर्धारित किए गए हैं वो आपके जैसे 1:2:3, 1:2, 1:2, ये सारे रेशियो जो पहले से निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ भी नहीं ध्यान देना होता है हमें, बस जो कहते हो जैसे 1 सीमेंट 2 बालू और 3 गिट्टी डाल के हम पानी डाल के कंक्रीट मिक्स कर लिए और बना दिए और उसकी कास्टिंग कर दी। तो ये होता है नॉमिनल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये आता है नॉमिनल कंक्रीट यानी नॉमिनल मिक्स, ठीक है, जो पहले से IS कोड ने में दे रखा है, ठीक है। डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चेक की जाती हैं, फिर उसके चेक करने के बाद वहाँ पर डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट का रेशियो तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया 1:2, वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनना है, उसकी रिक्वायरमेंट है 1:0.75:2, यानी 1 बालू 1 सीमेंट इतना बालू और 2 भाग सीमेंट की रिक्वायरमेंट अगर होगी, वहाँ पे मिलाया जाएगा इस प्रॉपर वे में, इस रेशियो में, तो वहाँ पर उस कंक्रीटिंग करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो अच्छी आएगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी आएगी, ठीक है, और आपका वर्कबिलिटी भी अच्छी आ जाएगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने पर, मॉइस्चर कंटेंट, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट तैयार किया जाता है, डिज़ाइन मिक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, कंक्रीट स्टॉप। अगर कभी भी आप कंक्रीट करा रहे हैं, चाहे स्लैब की करा रहे हैं, चाहे राफ्ट करा रहे हैं या कॉलम की करा रहे हैं या किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि लेबर क्या करता है कि कंक्रीट हो रही है और एकाएक वो बोल दिया कि हम कंक्रीट नहीं करेंगे, या किसी कारणवश कंक्रीट को रोकना पड़ा। तो आप क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट को रोक के और ऐसे स्लोप में डाल देते हैं और दूसरे दिन वहीं से कंक्रीट शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। क्या करिए आप, जहाँ तक आपको कंक्रीटिंग करना है वहाँ तक आप स्टॉपर लगाइए, ठीक है। यहाँ तक कंक्रीट आप मान लीजिए कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे अब जब भी आप कंक्रीट करेंगे तो इस स्टॉपर को निकाल के एक आता है सरफेस को, इसको क्लीनिंग करिए, ठीक है। बॉन्डिंग एजेंट आता है, क्या आता है, बॉन्डिंग एजेंट आता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में बॉन्डिंग एजेंट जो आता है उसको मिक्स करके अच्छे से इसके सरफेस पे लगवा दीजिए और उसके बाद ही आप इधर से कंक्रीट करवाइए, ठीक है। जब ये कंक्रीट होने लगे तो यहाँ पे अच्छे से वाइब्रेटर लगवा दीजिए ताकि इसका बॉन्डिंग एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में बन जाए। ये होता है इसका सही तरीका बॉन्डिंग का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।